रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने पोंटा ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया और रजिस्ट्री को कहा कि इसके जो रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग चल रही है उसको तुरंत क्लोज किया जाए, उसके ऊपर ऑर्डर पास विद इन 4 वीक्स किया जाए। हुआ क्या था मैं आपको मैटर बताता हूँ। पोंटा एक ट्रेडमार्क था जो एक पर्सन ने रजिस्टर्ड करवा लिया था। पैनासोनिक एक बहुत बड़ी ब्रांड है जिसका ब्रांड है पेंटा। वहां पे ब्रांड नेम का कॉन्फ्लिक्ट आया बैठ के, और जब ये मैटर रजिस्ट्री से एक्सेप्टेंस होने के बाद क्लियर हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, अपोजिट पार्टी ने उस पर रेक्टिफिकेशन डाल दिया। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट मूव कर गए। वहां पे पैनासोनिक ने कहा कि जो पेंटा ट्रेडमार्क है वो हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और अपोजिट पार्टी का जो ब्रांड नेम है वो है पोंटा। पहली चीज, वो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लास में डील करते हैं, हम भी इलेक्ट्रॉनिक क्लास में डील करते हैं, तो क्लास गुड सब कुछ सेम है यहाँ बैठ के। प्लस जो डिफरेंस है वो ई और ओ का है, उनका है ओ, हमारा है ई। तो यहाँ पे सिंपल सा एक छोटे से वर्ड का डिफरेंस है। कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा, ऑब्जर्व किया और कहा कि एक छोटा सा अल्फाबेट बदलने से पूरे शब्द में से कोई नया ब्रांड नेम नहीं बन जाता। आज जैसे ट्रेडमार्क है रिलायंस, अब रिलायंस का मैं सी निकाल के उसमें डबल ई कर दूं तो वहां से नया ब्रांड नेम नहीं बन जाएगा, फिर भी कस्टमर मार्केट के अंदर कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है मार्केट के अंदर। और भी इस केस के अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि कोर्ट ने देखा इसके अंदर कि एआई के थ्रू एविडेंस लेकर आए, मतलब उन्होंने ना जर्नल सर्च करा होगा एआई के ऊपर कि जो पोंटा वर्ड है वो दुनिया भर में फेमस है, अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज होता है। तो कोर्ट ने उन सारे मटेरियल्स को रिकॉर्ड पे लेने से मना कर दिया। कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो एआई जनरेटेड इमेजेस है, मटेरियल्स है, रिसर्च है, जब तक इनका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बाय एडवोकेट्स नहीं होता, लॉयर्स नहीं होता, इनको रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार लोग क्या करते हैं, आजकल रजिस्ट्री में भी एआई जनरेटेड रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं तो वो रिफ्यूज हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि एआई एक टूल है, नॉट अ ह्यूमन बींग, जो प्रॉपर कंक्लूजन के साथ चीजों को सबमिट कर पाएगा या रीजनिंग उस पर दे सकता है। फिर रिस्पोंडेंट ने एक और डिफेंस लिया कि सर हमने तो है ना पोंटा साहिब जो गुरुद्वारा है वहां से इंस्पायर होकर पोंटा वर्ड रख लिया था। कोर्ट ने कहा ठीक है, बट क्या आपने रजिस्ट्री में जब रिप्लाई पेश किया था एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद उसमें ये डिफेंस अपना प्रोड्यूस किया था? बोले नहीं किया था। अगर ये आज के टाइम में आप डिफेंस लेकर आ रहे हो मतलब बाद में आपने नया डिफेंस क्रिएट करा है तो उसका भी एडमिशन कोर्ट ने नहीं लिया। इस चीज का ध्यान रखना। तो आप जो एविडेंस रजिस्ट्री में देते हो, मैंने काफी सारे केसेस में इन वीडियोस में बताया है कि होता क्या है, जो हमारा पास्ट होता है लिटिगेशन का, हमारा लिटिगेशन पास्ट का कैसे चलता हुआ आ रहा है, चाहे वो रजिस्ट्री के बेसिस पर हो या किसी कॉमर्शियल कोर्ट के अंदर हो, वो फ्यूचर में काफी मैटर करता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक इंसान का पास्ट और आपके ट्रेडमार्क के रजिस्ट्री का पास्ट हमेशा मैटर करता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, जब भी फाइलिंग करो या कुछ भी करो ना, 10 बार डॉक्यूमेंट चेक करके करो। क्योंकि एक और केस हो चुका है कोलकाता के अंदर, उसके अंदर एक पर्सन ने क्या करा था, अपोजिट पार्टी पे केस कर दिया एक ब्रांड नेम को लेकर जो उससे मिलता जुलता था, बट जब उसे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया था ना, ऐसा ही कोई ब्रांड उसके कॉन्फ्लिक्टिंग में आया था जो उस समय रिन्यूअल में था। तो उसने उस समय रिप्लाई कर दिया था रजिस्ट्री में कि हमारा ब्रांड और इनका ब्रांड अलग है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता है। खुद ने एडमिशन दे दिया रजिस्ट्री में, लेटर ऑन 10 साल बाद आके हाई कोर्ट में नई चीज फैक्ट नई चीजें वो दे रहे हैं। वो पर्सन जो पिटिशनर था वो निकाल के लिया सारी चीजें अपोजिट पार्टी बैठ के, और उनका केस फेल हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रजिस्ट्री में आप कुछ भी लिख के दे रहे हो, फ्यूचर में आपके अगेंस्ट में यूज हो सकता है अगर आपने गलत लिख के दिया है। तो हमेशा सोच समझ के चीजें करनी है। अब इस जजमेंट से अपन को क्या सीखने को मिलता है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं होता। अगर आज में कोई गलत तरीके से या कोई गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लेकर आ जाएगा, सर्टिफिकेट ले आएगा, तो फाइनल नहीं है। कोई भी उस पर रेक्टिफिकेशन डाल सकता है या फिर हाई कोर्ट में मूव कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। इनकी जो अपील्स होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाती है, सीधा हाई कोर्ट लाई करती है रजिस्ट्री की अपील्स। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा नए ब्रांड नेम और अलग ब्रांड नेम चूज करने हैं। देखो अगर पोंटा है ना मेडिकल क्लास में होता, फ्रूट्स क्लास में होता, कोई ऐसा सर्विस जो उनसे लेना देना नहीं था, तो वह बहुत अच्छा ग्राउंड डिफेंस का बन जाता और वो इस केस को जीत जाता। बट उन्होंने क्या करा, सेम कैटेगरी सेम क्लास के अंदर सेम ब्रांड नेम को रख दिया जिसमें एक छोटा सा अल्फाबेट का चेंज था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एग्जैक्ट ब्रांड नेम अगर आपको नहीं मिला तो अच्छी बात है, बट उसके आसपास के ब्रांड्स भी सर्च करो। मिलते जुलते ब्रांड्स कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं सेम कैटेगरी क्लास के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना। सो रजिस्ट्रेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। गलत रजिस्ट्रेशन है, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ करवाया, गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ करवाया, एनी टाइम वो हट सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है, रजिस्ट्री एक्सेप्टेंस लेटर के बाद सुओ मोटो भी आपके एक्सेप्टेंस लेटर को जो दिया है उसको वापस ले सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। कई बार रजिस्ट्री गलती से कोई ट्रेडमार्क एक्सेप्ट कर देती है, जैसे अभी राम वाला हुआ था ट्रेडमार्क गलती से एक्सेप्ट, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो अगले दिन उसको वापस भी ले लिया ऑर्डर पास करके। तो ये चीज ध्यान रखना। गलत ऑर्डर हो गया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन गलत है तो वापस भी हो सकता है। फिर एवरेज कंज्यूमर टेस्ट को देखा जाता है। अब ये देखो ह्यूमन टू ह्यूमन पे डिपेंड करता है इसका, मतलब कि अगर 10 लोग बैठे तो कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं।
हैं। अगर 2-3 लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो पास हो सकते हो, बट अगर 7-8 5 से ऊपर हो रहा है, मतलब 8-9 तक रेशियो जा रहा है, तो वहाँ आपका ब्रांड फेल हो जाएगा। फिर ओवरऑल कॉमर्शियल इंप्रेशन कैसा है, जैसे अगर रिलायंस वर्ड है, मैंने कर दिया लॉन्च रिलायंस सोनी करके, तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सिमिलर गुड्स का भी देखा जाता है, क्योंकि देखो रिलायंस तो अब हर कैटेगरी में आ चुका है, तो किसी को मिलने वाला नहीं है। ऐसा कोई ब्रांड है जो सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी तक है, कॉमन ब्रांड नेम है, तो उनके राइट्स आप दूसरे क्लास में ले सकते हो, जहां उसका रिलेशन नहीं है, जहां कंफ्यूजन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। बट अगर वो कॉइन नेम है तो नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ओयो, जोमैटो, स्विगी, ये सारे कॉइन नेम है, आप किसी क्लास में नहीं मिलेंगे। और अब इस चीज का भी देखो, आप इंटरनेशनल कंपनी थी, इंडिया के अंदर आई, प्रोटेक्शन कर अपना आईपी का, तो आपको ध्यान रखना है ना किसी इंटरनेशनल ब्रांड को कॉपी करना है जो वर्ल्ड में फेमस है और इंडिया में भी चल रहा है, और ना इंडियन ब्रांड को कॉपी करना है सेम कैटेगरी सेम क्लास के अंदर। भले टाइम लग जाए, 10 बार चेक करो अपने ब्रांड नेम को उस पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी के अंदर, तभी जाके उसकी एप्लीकेशन डालना। नहीं तो गवर्नमेंट फीस का पैसा गया, ब्रांडिंग करा उसका क्या, माल का प्रिंट आउट लो गया, आप सब छपाते हो कवर वगैरह सब कुछ, सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई डाउट क्वेश्चन रहेगा इस केस स्टडी से, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।